बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नसीब गुरुमुखों के, हम गुरुमुख प्रेमियों के नसीब मुकद्दर इस दुनिया के अंदर बेमिसाल हैं। नसीब को, भाग्य को जायदाद भी कहा जाता है, प्रारब्ध भी कहा जाता है, किस्मत भी कहा जाता है। अलग अलग तरह के विचारों से हम अपना निर्णय स्वयं करते हैं। हम देखते हैं कई भाई बहन कहते हैं मेरी तो किस्मत खराब है, कोई बाधा होती है जीवन जीने में। तो कई बार इस प्रकार के विचार आते हैं। कहीं दुख ज़्यादा होता है तो ज़्यादा विचलित मन हो जाता है और ऐसा कह बैठते हैं। गुरुमुख भले ज्ञानवान होने के कारण भली भांति जानते हैं कि हमारे ही किए हुए कर्म जो हैं हमारे सामने, हमारे सन्मुख बही खाता बनकर खुलते हैं। हमारी ही जायदाद हमें मिली है कर्मों के रूप में। यहाँ संसार में सुविधा असुविधा, रहने के ठिकाने के दृश्य में, कुटुंब परिवार के रूप में, रुपये पैसे के रूप में, शिक्षा और अशिक्षा के रूप में, कई प्रकार से सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन है वो हमारे कर्मों का नतीजा। अगर सब कुछ अच्छा है, रुपया अधिक है, बाल बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई भी, एजुकेशन हमारी अच्छी है, रहने का ठिकाना बहुत अच्छा है, सुंदर है, और जो भी दिखाई देता है सब कुछ अच्छा है, यानी मन रमता है उनके अंदर, मन लुभाता है, सब कुछ मन लुभावन है, तो भी कोई ये विचार कर सकता है कि इन सब के साथ में जो अच्छा लगता है, सब कुछ जीवन को बड़ी अच्छी तरह से जिया जा सकता है। संतों महापुरुषों के नजरिए से तो नहीं इन सब के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत किया जाए। क्यों कि कहीं ना कहीं हमसे भूल हो जाती है इन सुविधाओं के चलते। इन संसाधनों के संगम से अधिक संसाधन हैं और प्रारब्ध हमारा अच्छा है, शरीर भी हमारा स्वस्थ है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो जाए कि हम भगवान का नाम लेने में चूक कर रहे हों, भूल कर रहे हों और लगातार भूल करते ही जाएं, तो फिर आगे के लिए तो हमारे लिए मुसीबत होने वाली है। यही जो प्रारब्ध हमें अच्छे होकर मिल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, ये फिर अच्छा जो है ये सब बुरे में तब्दील हो जाएगा, इसी जीवन में दिखने लग जाएगा।
रुपए पैसे का असर एक जैसा नहीं रहता हमें हमेशा। इस जीवन की बात करें तो हमेशा रुपया पैसा अच्छे नज़ारे नहीं दिखाता, और शरीर की स्वस्थता जीवन भर अंतिम समय तक, अंतिम पल तक कायम नहीं रहती। ये स्वस्थ अंतिम समय तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो रहने का ठिकाना है हमारा, जो आज उसमें हम बिल्कुल कुशल मंगल हैं, हर वक्त ऐसा ही रहे ये जरूरी नहीं। जब एक उम्र हो जाती है, या ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे समझाने से या मेरे कहने से पहले ही इस चर्चा को सुनने वाले मेरे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा मुझसे अनुभवी हैं। मैं केवल आपस में चर्चा करते हैं, मैं खुद जब चर्चा कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों की मुझे समझ आती है चर्चा करते हुए, पहले से नहीं मालूम होता। तो चर्चा करने मात्र से ही मुझे उसमें से कुछ मेरा नया नज़रिया मिलता है, कुछ एक इशारा मिलता है, क्योंकि ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, ये मेरे प्रभु की कृपा है, ये उन्हीं की रहनुमाई के कारण जिभा कुछ बोल पाती है, वर्णन कर पाती है। ये अपने श्री गुरु महाराज जी की महिमा का जो हम नित्य प्रति बखान करते हैं, महिमा का गायन करते हैं, सब भाई बहन मिलकर सुनते हैं और महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र, कहीं ना कहीं हमारी सुरती जो है इस चर्चा के माध्यम से श्री आनंदपुर में पहुंच जाती है। अब हमारी सुरती अगर अनंतपुर में पहुंच गई, बिना किराए के, बिना समय को खर्च किए, बिना शरीर के दुख उठाए, बिना ट्रेन के, फ्लाइट के, बस के सफ़र किए बिना, तो कितना बड़ा लाभ है। ये नज़रिए का ही तो फर्क है कि हम अगर इस नज़रिए से हमने ये विचार किया या इस तरह के वचनों को, श्री गुरु महाराज जी के वचनों को, सत्संग को सुना, पढ़ा या सुनाया, और हमारी सुरती कितने किलोमीटर दूर विराजमान या कितनी दूरी पर स्थित श्री दरबार में सुरती पहुंची, और वहाँ जब भी सुरती पहुंचेगी कुछ न कुछ मलिनता वहाँ पर छोड़ कर आएगी, सुरती निर्मल होकर आएगी। उसका मैल जो है, सुरती का मेलापन है, वहाँ पर छूटेगा, क्योंकि वहाँ पर उस धरती पर पैर रखते ही जो नाम का असर है, वहाँ जो हमारे परमहंसों ने, वहाँ हमारे आदरणीय संतों, महापुरुषों ने, महात्मा जनों ने, भाई जनों ने, भक्तों ने, गुरमुखों ने जो वहाँ सेवाएं की है, अपना तन प्राण निछावर किया है, कर रहे हैं, अपने खून और पसीने को सेवा में खर्च किया है, तो वो जो त्याग की प्रतिमाओं ने जो हमारे लिए एक रास्ता बनाया है, भक्ति का सुखद रास्ता, उस रास्ते पर पैर रखते ही हमारी चित्त वृत्तियां माया से छूटने लगती है, माया से अलग होने लगती है। और जब जब भी ये जीव की सुरती माया से अलग होती है, तब तब भक्ति का सुख प्राप्त करती है। और उस पवित्र भूमि पर जब सुरती हमारी घूमती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा भी शहर है,
हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी ठिकाना है, वहाँ कमरा है हमारा, वहाँ हमारा खान पान बसता है, लंगर में हमारा भोजन है। हम वहाँ जाएं ना जाएं, लेकिन हमारा लंगर अवश्य तैयार होता है, रोज का रोज तैयार किया जाता है। अगर हम अपने भाव से वहाँ पहुँच जाएं तो रोज लंगर खा के आएं। जाना चाहिए, सुरती के द्वारा जाना चाहिए, अपनी सुरती को निर्मल करते हुए, अपने पवित्र वहाँ के भोजन को, प्रसाद को, लंगर को ग्रहण करके अपने शरीर को बिल्कुल हष्ट पुष्ट करना चाहिए। और ये जरूर होता है, अपने कदमों को वहाँ पर चलाकर चहलकदमी करते हुए, कहीं सेवा की जगह पर पहुँचे जहाँ सेवाएं चलती हैं, वहाँ पर खड़े होकर मात्र एहसास प्राप्त करें। चाहे हम घर बैठे हैं, अपनी सुरती को वहाँ पर भेज करके उस सेवा का कुछ अपनी चित्तवृत्तियों में लाभ प्राप्त करें। जहाँ श्री दर्शन हाल में हमारे बैठने का हिस्सा है, हमारी जगह सुरक्षित है, वहाँ अपनी सुरती के द्वारा वहाँ पहुंचकर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का जो लाभ प्राप्त होता है, अपनी सुरती को वहाँ पर भेजकर नित्य प्रति वो लाभ प्राप्त करें। अपने घर में आरती करें, अपनी सुरती को श्री आनंदपुर में प्रयाग धाम में भेज दें। तो ये एक नजरिया है, अपनी सोच है, अपना विचार है कि हम अपनी आगे की जायदाद को, प्रारब्ध को, किस्मत को कैसे बनाना चाहते हैं, किस तरह का अपने लिए सुख या दुख अपने लिए खड़ा करना चाहते हैं। तो वही हमें जो मिला हुआ है, और अगर हमारे पास सुविधाओं में कमी है, रहने की थोड़ी सी असुविधा है, तो कभी ना कभी तो असुविधा हो ही सकती है। अगर आज है तो क्या हुआ, शरीर पर अगर कोई दुख है तो आज है या आगे चलकर हो जाता, तो हम आज ही उसको महसूस करते कि शरीर है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, दुख कभी भी हो सकता है। तो उस दुख के अंदर, उस रहने वाली असुविधा के अंदर अगर आर्थिक तंगी है, तो उस आर्थिक तंगी को भी कभी न कभी तो आना ही होता है, जीवन में कभी भी आ सकती है। कुटुंब परिवार के अंदर भी कुछ जूझने जैसा, उन सब के साथ रहते हुए कुछ भरसक प्रयास करने पड़ते हैं। तो इस तरह की सभी बाधाओं को लेकर चलते हुए अगर चित्तवृत्तियों में श्री गुरु महाराज जी का नाम चलता है, श्री गुरु महाराज जी का दीदार चलता है, उनका अक्स, उनके ध्यान का तस्वर बना हुआ है हमारे तस्वर में उनकी छवि व्याप्त है, तो हमें कोई आर्थिक परेशानी नहीं, कोई रहने के ठिकाने में परेशानी नहीं। क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर कितनी भी भरपूर हो, लेकिन हम उस नाम की कमाई करते हुए अपने आप को इतना बलशाली बना रहे हैं, इतना माला माल कर रहे हैं कि तीनों लोकों के अंदर जो संपदा है वो सब हमारे हिस्से में आ रही है। अगर कुटुंब परिवार के अंदर कोई कमी है, कुछ भी परेशानी है, तो इतना बड़ा परिवार मेरे श्री गुरु महाराज जी का, श्री परमहंसों का हमें मिला है। इसी के अंदर अपनी सुरती को लगाएं, वो परिवार के अंदर रहने का दुख भी गायब हो जाएगा, और गायब हो ही जाता है। गुरुमुखों के जीवन का यही एक प्रमाण है, यही गुरुमुखों के जीवन की परिभाषा है कि वो अपने आप को विचलित नहीं होने देता, क्योंकि उसने अपनी चित्तवृत्तियों को अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ जोड़ दिया है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी तो नित्य प्रति
इसीलिए ऐसे प्रयास करते रहते हैं। अभी भी ये अभी की बात है, कल 4 जुलाई की, कि श्री गुरु महाराज जी जो श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, ये तो उन्हीं की लीला है कि वही जानते हैं कि कब कहाँ किस किस कार्य के लिए श्री गुरु महाराज जी पहुंच जाते हैं। किसी गुरुमुख प्रेमियों के लिए, किसी धरती के लिए जो पुकार कर रही होती है, या कोई ऐसा कार्य होता है जिसको नए सिरे से करना होता है, कि कितना उनका अथक प्रयास रहता है। और जो गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हैं दर्शनों का, सेवा का, सुमरन का, सत्संग का, वचनों का, कि दिन में जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले थे, 4 दिनों से, लगभग 5 दिनों से श्री प्रयाग धाम में कृपा की हुई है। तो कल 4 जुलाई को जब सुबह 11:30 बजे के करीब दर्शन खुले, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करने वाले थे बम्बई की ओर, और बम्बई से फिर कहीं और दूसरे शहरों के अंदर जो आश्रम है, संगत है, वो न जाने कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी ने पहुंचकर क्या क्या करना है। हमारे अंदर बुद्धि थोड़ी ना है, हमारे अंदर ताकत थोड़ी ना है कि हम वर्णन कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री गुरु महाराज जी ने श्री वचन फरमाए कि आप सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री गुरु महाराज जी देखो प्रयाग धाम में विराजमान हैं, और क्या वचन फरमा रहे हैं कि चाहे कोई श्री आनंदपुर में हो, चाहे श्री प्रयाग धाम में हो, सभी श्री आनंदपुर के ही प्रेमी हो। उनके वचनों की गहराई में हम देखें कि क्या वचन किए जा रहे हैं। गौर से हम हर वचन पर अगर विचार करें तो बहुत कुछ हीरे मोतियों के समान श्री गुरु महाराज जी हमें फरमाते हैं, जो शब्दों का एक भंडार हमें देते हैं, ये हीरे मोतियों का खजाना बख्शते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सब सेवा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, हमें बड़ी प्रसन्नता है। थोड़ी थोड़ी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी प्रसन्नता हम अगर एकत्र करें तो तुलना नहीं कर सकते राजे महाराजे। इस संसार के राजे महाराजे भी हों तो गुरुमुखों के पास जो सतगुरु की प्रसन्नता है उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो फरमाया कि जैसी जहां जहां जिसकी सेवा लगी है अपनी सेवा करते रहना। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जाने वाले थे तो पीछे से हिदायत करते हैं कि देखो सब अपने भाई बहनों को मिलकर सेवा करते रहना है। और जहाँ भी जाते हैं श्री गुरु महाराज जी हल्ला चला देते हैं सेवा का। और फरमाया जहाँ जहाँ हल्ले चल रहे हैं आप सब वहाँ पर पहुंचकर सेवा करना, और इसी में हमारी प्रसन्नता है। फिर उसके बाद में श्री गुरु महाराज जी ने खिचड़ी दही का भोग लगाया। जो मर्यादा है श्री आनंदपुर दरबार की, जब श्री गुरु महाराज जी कहीं जाते हैं तो कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी और दही मिला के जो वितरित होती है, तो उस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते। उसी खिचड़ी का प्रसाद भी बांटा गया। मत्था टेकने वालों के लिए भी अनाउंसमेंट हुई कि भी जो रहे हुए हैं बच गए हैं तो मत्था टेक लें। उसके बाद श्री गुरु महाराज ने खूब प्रसाद लुटाए। लीला की वो किन्नू और वो अंजीर, इन सब का प्रसाद लुटाया, लीला हुई। और सभी प्रेमी भागते हुए जो इधर उधर दूर दूर बैठे होते हैं सब भाग भाग कर आगे आ गए। श्री गुरु महाराज जी किन्नू और अंजीर लुटाते रहे। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए बाहर की तरफ आए
और छोटी श्री कार, यानी जिस कार में अंदर अंदर श्री गुरु महाराज जी सैर करते हैं, कृपा करते हैं इधर उधर, वहाँ उस पर विराजमान हुए। और जिस बगीचे में हल्ला चल रहा है श्री प्रयाग धाम में, वहाँ पर कृपा फरमाई। सारे महात्मा भगत लोग, सारे प्रेमी वहाँ पर पहुँच गए हल्ले वाले स्थान पर। तो वहाँ पर एक छोटा सा पुल, ये श्री गुरु महाराज जी मौज के अनुसार कुछ न कुछ लीला रचाते रहते, तो वहाँ छोटे पुल का निर्माण चल रहा है। तो श्री गुरु महाराज ने निज कर कमलों द्वारा उस पुल के ऊपर, जो शुरुआत थी, सीमेंट के अपने कर कमलों से तसले डाले। फिर महात्मा लोगों ने भी सीमेंट के तसले डाले। श्री गुरु महाराज ने पुल का निर्माण जो शुरू किया, मुहूर्त किया, नारियल तोड़ा और फिर गुड़ का भोग लगाया। जो कोई भी नई चीज़ का उद्घाटन करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन होता है, नींव खुदती है, जो भी होता है, वहाँ गुड़ का भी प्रसाद श्री गुरु महाराज जी मर्यादा के अनुसार बांटते हैं, भोग लगाते हैं। और फिर फरमाया कि सब मिलकर सेवा करना और जल्दी जल्दी ये पुल तैयार करना। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए, और वो जो बड़ी वाली कार श्री गुरु महाराज जी की श्री कार है, जो बाहर सफ़र में चलते हैं, तो उस श्री कार में विराजमान होकर बम्बई की तरफ, अमरधाम की तरफ श्री गुरु महाराज ने कृपा फिर फरमाई। कितना अपने गुरुमुखों के लिए, प्रेमियों के लिए कि सेवा का प्रवाह चलता रहे, और कितने ही अपने मधुर वचनों में क्या क्या फरमा देते हैं कि हम सोचते ही रह जाएं। किसी भी बात को हम लें, जैसे श्री गुरु महाराज ने कहा कि पुल का जल्दी जल्दी निर्माण कराना है, जल्दी जल्दी पुल को तैयार करो। अब उस पुल के ऊपर पार होकर कहाँ जाना है, क्या पता लोक से परलोक तक हमें उस सेवा में लगाकर लोक से परलोक पहुँचा रहे हों, भव सागर का पुल हो। ये श्री गुरु महाराज जी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए हित ही हित भरा हुआ है उनकी यादों में। गुरुमुख प्रेमी तो वही होते हैं कि वो हर वक्त ये याद करते रहते हैं, याद करते रहें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी आज कहाँ हैं, इस वक्त कहाँ हैं। आज 5 तारीख है, तो आज 5 तारीख में वहाँ बम्बई से कृपा करते हुए कोई ऐसा धाम है, गोंदिया, ऐसा कुछ करके सुना है, वहाँ कृपा फरमाने वाले हैं। तो श्री गुरु महाराज जी का हमने तो शुक्राना करना है, केवल शुक्राना ही शुक्राना करना है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे जीवन में कितना प्रकाश भर रहे हैं और हमें खुशियों से माला माल कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।